फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। स्टॉक साई का फेवरेट शेयर क्यों है ये पुराने लोगों को पता है। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में हमने जितना उम्मीद किया था उससे ज्यादा गिरावट कल के दिन हो गई थी। मतलब बहुत बड़ी गिरावट कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में हुई थी, लेकिन आज इसके अंदर में थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। लेकिन जो हमने मार्किंग की हुई है चार्ट पैटर्न के ऊपर में, उसमें कुछ लेवल्स हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक ने कल के दिन बहुत बड़ी गिरावट कर दी है और जो हमारा लेवल था उसे तोड़ के बाहर आ गया है। लेकिन कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट इसके लिए हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल है नहीं। मार्केट के अंदर में लगातार उठापटक चल रही है, जिसकी वजह से सारे टेक्निकल एनालाइज फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर फूंक फूंक के कदम रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आज के दिन आप स्टॉक को देखेंगे तो 2.57% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न हम कह सकते हैं, क्योंकि हर शेयर के ऊपर में 10 रुपया 70 पैसा जोड़ दिया है। इसी को हम 5 दिन में देखते हैं तो 7% गिर चुका है, और 1 महीने में देखेंगे तो 10% गिर चुका है, लेकिन 6 महीने में अभी भी 53% के रिटर्न में है। अब यहीं पर अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कल का दिन इसका इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर न्यूज के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया का जेफरी की तरफ से 27% अपसाइड का टारगेट मिल रहा है। लेकिन यही मनी कंट्रोल है जिसकी खबर आज के दिन यस बैंक के ऊपर में आई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही यस बैंक ने उसका क्लियरिफिकेशन किया और जो खबर आई थी उसको खारिज किया। बोला इस खबर से हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो केवल न्यूज के ऊपर में हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए स्टॉक साई प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करता है, चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारे जो चीज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं सीधे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसके अंदर क्या मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम न्यूज़ खबर के साथ साथ प्राइस एक्शन की भी बात करते हैं, जिससे हमें सही लेवल्स पता चलते हैं कि कहाँ पर शेयर को बाय करना है और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करनी है। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कोल इंडिया लिमिटेड के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की पतली पतली 2 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये हमारा ट्रेंड लाइन था। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्टमेंट आया, स्टॉक ऊपर भी गया और ऊपर लेवल से रेसिस्टेंस लिया। उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, सपोर्ट पे भी आया, फिर से यहाँ से रिवर्सल आया, फिर ये हमारा रेसिस्टेंस पे गया और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हो गई। लेकिन ये जो बड़ी वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, इसने सभी को तोड़ा है, क्योंकि कल के दिन का ये गिरावट है और बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। समथिंग 30-32 रुपए के आसपास की गिरावट एक दिन के अंदर में हो गई थी, जिसकी वजह से ये गिरावट बहुत बड़ी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो हमने सपोर्ट लेवल मार्क किया था, जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आके स्टॉक कल भी रुका था और लगभग इसी लेवल पर आज के दिन स्टॉक ओपन हुआ था। लेकिन आज के दिन रैली दिखाया है, लेकिन अभी भी 40 रुपया 30 पैसे का रेसिस्टेंस ले रहा है। मतलब कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कल का जो कैंडल है वो 40 रुपये 30 पैसे के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके बाद हमें ये लेवल मिल सकता है। मतलब ये जो स्विंग आपको दिखाई दे रही है, ये लेवल हमें मिल सकता है। मतलब 465 के आसपास का लेवल हमें मिल सकता है, लेकिन कल 430 रुपये के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाके ये संभव होगा, जो मुझे लगता है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा कोल इंडिया लिमिटेड का, तो जब स्टॉक यहाँ पे था ना, यहाँ से जो गड़बड़ी शुरू हुई थी, तब भी हमने बात किया था कि यहाँ पर स्टॉक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए नजर आ सकता है। और फाइनली आप देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है, जिसमें इसका नेक लाइन 430 रुपया 55 पैसे का ही है और अभी के टाइम में स्टॉक इससे नीचे चल रहा है। इसीलिए कल का क्लोजिंग 430-55 के ऊपर होना जरूरी है। इसके ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो हमारे लिए एक ग्रीन सिग्नल होगा, जो कि इस लेवल को दिखा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और अभी भी स्टॉक इस नेक लाइन के नीचे ही है, इसीलिए बहुत ध्यान से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी, इसीलिए आपको बताना जरूरी था, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।